एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमारे पास वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल मैट्रिसेस के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि टू मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। क्या होता है हमारे पास? ऑर्डर सेम होता है। और दूसरी चीज़ उसमें क्रॉसपॉन्डिंग जो एंट्रीज होती हैं ना वो भी इक्वल होती हैं। ठीक है, अभी देखें इसमें हमारे पास ए दिया हुआ है 3 और सी दिया हुआ है 5 - 2। अगर इसको हम सॉल्व करें, ए है हमारे पास 3 और सी हमें दिया हुआ है 5 - 2। सी किसके इक्वल आ जाएगा? 3 के। इट्स मीन ए और सी का ऑर्डर भी सेम है और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। ए इक्वल टू सी। नेक्स्ट है हमारे पास बी इक्वल 3 5। बी हमारे पास है 3 5 और अब इनमें से हमने देखना है कि कौन सा है जो बी की इक्वल आ जाए। तो देखें आई है हमारे पास 3 + 2। आई को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और 5। आप देखें बी और आई की ऑर्डर भी सेम है और एंट्रीज भी सेम है, तो बी हमारे पास किसकी इक्वल है? आई की। नेक्स्ट हमारे पास है अगर हम सी, तो हमारा हो गया डी 5 3। और जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसमें कोई भी ऐसा नहीं है मैट्रिक्स दिया हुआ जो कि हमारे पास डी की इक्वल आए। मतलब डी जैसी ना तो ऑर्डर सेम है और ना ही एंट्रीज हैं। इसका मीन डी हमारे पास एक्सक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट है ई देखें हमें दिया हुआ 4 0 6 2 और इसके बाद हमें दिया हुआ है एच का देखें 4 0 6 2 4 0 6 2। ई के ये इंटरेस्ट दी हुई हैं, एज की इंटरेस्ट दी हुई हैं 4 0 6 2। इनका ऑर्डर भी सेम है हमारे पास और इंटरेस्ट भी सेम है। इट्स मीन ई हमारे पास इक्वल है एज के। और इसमें एक और देखें जे हमारे पास दिया हुआ है 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0। अगर इसको हम सॉल्व करें जे को तो हमारे पास क्या आता है 4 0 6 2। अब ये देखें जो जे को सॉल्व करके हमारे पास मैट्रिक्स एंड पे आ रहा है वो ई और एच जैसा है। इट्स मीन 3 मैट्रिसेस सेम है, उनकी एंट्रीज भी सेम है, उनका ऑर्डर भी सेम है। ये होगा। ठीक है, एक हमारे पास बी इक्वल टू आई आया है, एक ये आया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है एफ दिया हुआ है 2 और साथ दिया हुआ है 6। जी दिए 3 - 1 3 + 3। इसको जब हम सॉल्व करें तो वो आता है 2 6। इट्स मीन एफ और जी हमारे पास क्या है? इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें वो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच
फाइंड द मैट्रिक्स इक्वेशंस। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो है हमारे पास a+c a+2d c-1 4d-6 किसके इक्वल दिया होगा, 0-7 3 and 2d। सबसे पहले हमारे पास वो ये कह रहा है कि इनकी जो हमारे पास कांस्टेंट है A B C D इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ये उसने ये भी कह दिया कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं और इनकी क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज़ भी हैं, वो भी सेम है। तो हम अगर क्रॉसपॉन्डिंग इंट्रीज सेम है तो इनको हम यूँ लिख सकते हैं A+C = 0। A+C 0 क्या आ जाएगा इक्वल, और A+2D -7 की इक्वल आ जाएगा। और आगे हमारे पास यहाँ पे 2D नहीं है, 2B है। और नेक्स्ट C-1 हमारे पास आ जाएगा 3 की इक्वल, 4D-6 आ जाएगा 2D के इक्वल। अब इनको इक्वेशंस का नाम दे देंगे। ये मेरे पास इक्वेशन 1 2, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमने इन 4 इक्वेशंस को यूज़ करके कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब जो अननोन दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 इक्वेशन देखें, C-1 इक्वल है 3 के। जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 = 4। इट्स मीन C की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है। ये एक वेरी अननोन की वैल्यू निकल आई। अब हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, पुट C = 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास A+C = 0। तो जब C की वैल्यू पुट करेंगे तो A हमारे पास आ जाएगा -4। 2 अननोन्स की वैल्यूज़ निकल आई। नेक्स्ट हमने करना है A = -4 पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, A+2D 2B = -7। यहाँ पे A की वैल्यू पुट करेंगे, -7 + 4 यहाँ पे आ जाएगा -3। 2B यहाँ से 2B निकली -3/2, तो वो ये किसके इक्वल है 1.5 की, -1.5। B इक्वल है -1.5। हमारे पास 3 अननोन्स की वैल्यू निकल आई हैं। अब हमने D की वैल्यू फाइंड करनी है। D की सिंपल वैल्यू निकल आएगी इक्वेशन 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। वो हमारे पास है 4D-6 इक्वल है 2D। 4D -2D, 2D को साइड पे ले गए, 6 को उधर ले गए इक्वल के। तो जब ये फाइंड करेंगे तो 2D आ जाएगा 6/2, तो 2 3 are 6। D की वैल्यू हमारे पास 3 आ गया। अब जो हमारे पास अननोन है उनकी वैल्यू क्या निकली है, A की हमारे पास आई है -4, B की हमारे पास आई है -1.5, C की वैल्यू हमारे पास 4,
और डी की वैल्यू आई है 3।